दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए आज आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित कुछ मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो क्वेश्चन बार बार एसटीएटी में पूछा जाता है, जो 30 नंबर का क्वेश्चन में आपका पूछा जाएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है शिक्षण का स्वतंत्र जड़ है। इसका करेक्ट आंसर है शिक्षण का स्वतंत्र जड़ जो होता है दोस्तों, वो शिक्षक होते हैं, क्योंकि शिक्षक किसी भी प्रकार से मतलब प्रतिबंधित नहीं रहते हैं, वो स्वतंत्र है। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। इसका करेक्ट आंसर है शिक्षण को आनंददायक बनाना, बच्चों के रुचि के अनुसार ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, शिक्षण का प्रभाव निर्धारित होता है। इसका करेक्ट आंसर है अधिगम परिणाम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक के दृष्टिकोण से उद्देश्य है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उप विषय के विशिष्ट उद्देश्य की जानकारी, क्रिया का निर्णय लेना, योजना का समय पर निष्पादन करना। ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लूम का वर्गीकरण का जो प्रकाशित हुआ था, ये 1956 में हुआ था। ब्लूम ने कुछ डोमेन दिया था, टोटल 6 डोमेन दिया था, जिसमें पहला ज्ञान है, समझ, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन। इसके जस्ट अपोजिट हेंडरसन भी डोमेन दिया था, जिसमें ज्ञान को उन्होंने याद करना रखा, समझ को समझ ही रहे, प्रयोग को प्रयोग नहीं लिखा उन्होंने, और विश्लेषण को विश्लेषण, लेकिन उन्होंने अपने डोमेन में संश्लेषण को सम्मिलित नहीं किया, बल्कि मूल्यांकन को रखा, और इसके अलावे वो रचना को रखे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिखाना और बताना है। इसका करेक्ट आंसर है प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 7 है, निगमन विधि शिक्षण है। इसका करेक्ट आंसर परंपरागत विधि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेरिस्टिक विधि देन है। इसका करेक्ट आंसर है आर्मस्ट्रांग की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे पाठ योजना की विशेषता क्या है। अच्छा पाठ योजना जो होता है दोस्तों, पाठ योजना का मतलब है किसी भी चीज़ों का प्रोग्राम बनाना। उसी तरह सिलेबस में अच्छे पाठ योजना का जो विशेषता होता है दोस्तों, वह है पाठ की इसमें 4 ऑप्शन है, पाठ की लंबाई, कक्षा का स्तर, लक्ष्य की प्राप्ति। ये तीनों ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5E मॉडल में इनमें से एक शामिल है। इसका करेक्ट आंसर है अन्वेषण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का क्रम होता है। इसका करेक्ट आंसर है मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद शिक्षक को स्वयं पाठ स्वयं साफ करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि आप किसी भी स्टूडेंट को दे दिए कि आप पाठ मतलब ये स्वयं पाठ मतलब बोर्ड को साफ कर दीजिए, लेकिन वैसा नहीं करना है, बल्कि शिक्षक का ये काम है, वे खुद ही ये करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ने की अक्षमता के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा प्रक्रिया में कौन सा घटक शामिल है। इसका करेक्ट आंसर है शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 16 है, अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक है। इसका करेक्ट आंसर है सभी, जैसे निदान है, कमियों का पता लगाना, उपचार है जो कमियों को दूर कर सकते हैं, दिशा है, और प्रतिपुष्टि है। ये एक शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन अगर किया जाए तो ये सभी उसके लिए मतलब अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में इसका करेक्ट आंसर है शिक्षक एक स्वतंत्र जड़ है और छात्र एक आश्रित जड़ है। हम कह सकते हैं कि शिक्षक जो है स्वतंत्र जड़ के रूप में काम करते हैं, लेकिन छात्र कहीं ना कहीं सभी टीचर पर डिफरेंस रहते हैं, क्योंकि छात्र को आश्रित रहना पड़ता है। शिक्षक जिस
अनुरूप उसको ढालेगा उस रूप में ढल जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षक एक स्वतंत्र जड़ है और छात्र एक आश्रित जड़ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समस्या आधारित शिक्षा की प्रमुख अवधारणाएं क्या है? ये हैं गतिविधियाँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुदेशात्मक उद्देश्य के 5 क्षेत्र वर्गीकरण किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है मैककॉर्मिक और एजर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान है। जैसे अगर कोई पूछ देगा कि भैया ज्ञान है तो वो जानकारी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोशरीर क्रियात्मक क्षेत्र डोमेन को सिम्पसन द्वारा वर्गीकृत किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है 1972 ईस्वी में। नई चीज़ें सीखने के लिए किस दृष्टिकोण में विभिन्न कौशलों का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रक्रिया दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असाइनमेंट के बारे में कौन सही है? इसका करेक्ट आंसर है असाइनमेंट विद्यार्थियों को जानकारी खोजने और अपने विचार बनाने हेतु उन्हें स्पष्ट करने का अवसर देता है। जैसे असाइनमेंट तो बच्चों बनाता है तो उसको जो होता है दोस्तों, असाइनमेंट शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट जो हैं वो जानकारी खोजने और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से करने के लिए अवसर देता है, इसीलिए असाइनमेंट बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, सुकराती विधि को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है प्रश्न उत्तर विधि। अगला क्वेश्चन है, फलांग के वर्गीकरण पर आधारित पाठ योजना में कितने पहलू हैं? वो है 6 गो है, जिसमें पहला है उद्देश्य निर्माण, दूसरा है विषय वस्तु, तीसरा है शिक्षण विधि, चौथा है शिक्षण सामग्री, पाँचवा है गतिविधि, छठा है मूल्यांकन। यही उसका फलांग के वर्गीकरण का आधारित पाठ योजना के ये पहलू हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का एक अंश और उसके बारे में मार्गदर्शक प्रश्नों का उत्तर देना इसका एक उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर है अन्वेषण करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण की अवधि को सरल करने एक छोटा शिक्षण अनुभव है। इसका करेक्ट आंसर है 5 से 10 मिनट, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण की अवधि को सरल करने के लिए एक छोटा शिक्षण अनुभव है कि 5 से 10 मिनट में वो कम हो जाएगा। मतलब किसी भी शिक्षण विधि को अपना सकते हैं, सूक्ष्म शिक्षण अवधि को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, चर्चा पद्धति में कितने नियोजन तत्व सम्मिलित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 गो, जिसमें पहला है विषय का चयन, दूसरा है उद्देश्य, तीसरा है पूर्व की तैयारी, चौथा है छात्रों का समूह बनाना, पाँचवा है चर्चा और छठा है मूल्यांकन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों या किसी सगे संबंधी में ज़रूर इसे शेयर करें, जो हाल ही में आने वाले स्टेट का एग्ज़ाम जो होगा उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए इसे शेयर करें। धन्यवाद।